छोटी मोटी खुशियां देकर शैतान आपको बना लेता है अपना ऋणी और उसके बाद देनी पड़ती है आम इंसान को अपनी बलि। आपका काम हो जाता है, उसके बाद भी तांत्रिक आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो आपसे कहते हैं कि नहीं साहब, आपको ये बलि देनी पड़ेगी। और ये जो वसूली करने के लिए शैतान आता है वो भी एक बलि है। शैतान की पूजा में आखिर क्यों चढ़ाए जाते हैं उसके चरणों में आम इंसान के सर? बलि का क्या होता है पूरा सच? आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है तंत्र मंत्र पर, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं शैतान की पूजा में बलि का क्या रोल होता है और ये किस तरह से जो हमारे सनातन धर्म में बलियां दी जाती है उससे किस तरह से अलग होती है। कहा जाता है कि किसी इंसान की जान ले लेना या किसी भी जो जीवित व्यक्ति है या जानवर है उसकी जान ले लेना एक अपराध होता है। तो किस तरह से इन बलियों को जस्टिफाई किया जाता है, आज इस हम टॉपिक में सब कुछ आपको बताएंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और बलि का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये किस तरह से सनातन धर्म में दी जाने वाली बलियों से अलग होती हैं। नमस्कार रेणु जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस शो का पार्ट बन के। और आज जो आपने टॉपिक निकाला है इसका भी काफ़ी अच्छा रेलेवेंस है, क्योंकि ये एक तरह का मैं मानता हूँ मिथ बस्टिंग सेशन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि आज जो बहुत सारे बलि के बारे में मिथक दुनिया में हैं, हमारे भारतवर्ष में हैं, उन पे हम एक प्रकाश डालेंगे कि भाई क्या थी बलि, क्यों थी बलि और क्या हमने इसका रूप बना दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक एंड आई एम ओब्लाइज्ड टू बी हियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब कुछ जो बलि के दौरान किया जाता है, शैतानी बलि या नॉर्मल जो सनातन धर्म में होने वाली बलियां हैं, इन विषयों में आपसे जानना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपसे सबसे पहले बलि का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात पूछना चाहूँगी। सर, ये क्या होता है? रेणु जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा इस बारे में कि भाई ये बलि क्या है। पहली चीज़ तो बलि क्या है। दूसरी चीज़, हमारी जो आपकी डे टू डे लाइफ की पूजाएं हैं उनमें जो बलि हम देते हैं वो, और शैतान की पूजा के दौरान हम जो बलि देते हैं वो, उसमें अंतर क्या है। बहुत सारे लोगों को अंतर ही नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग केवल ये मानते हैं कि भाई आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लाइफ से चाहिए और आप पूजा के माध्यम से जा रहे हैं या भगवान के माध्यम से जा रहे हैं या शैतान के माध्यम से जा रहे हैं, उस हर केस में आपको एक बलि देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सनातन धर्म बलि के बारे में क्या कहता है। यदि वैदिक परंपराओं के अंतर्गत हम जाएं तो बलि को उन्होंने एक शब्द के साथ जोड़ा, जिस शब्द का नाम था दान। बलि दरअसल एक दान है, एक प्रकार का दान। अब आप कहेंगे कि भाई दान है अगर, तो फिर इसमें पशुओं की बलि कहाँ से आ जाती है। तो पहले थोड़ा सा और क्लैरिटी करते हैं। आजकल भी हम अपने घरों में देखते होंगे कि जब कभी हम हवन करते हैं तो हवन के अंदर थोड़ा सा भोजन हम लोग कई बार चढ़ा देते हैं। भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो चढ़ाते हैं। अगर कहीं पिंडदान वगैरह करना है या हमारी जो वार्षिक जो हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भोजन हम जो है अग्नि के ऊपर भी समर्पित करते हैं। वो एक चीज़ हो गई। और उसके बाद में जो दूसरा हम भोजन होता है जिसको हम किसी पशु को दे देते हैं, जानवर को दे देते हैं, वो जो भोजन होता है उसको कहा जाता था बलि। ये पहली डेफिनेशन है बलि की। दूसरी बलि की डेफिनेशन ये थी कि वैदिक उसके जब काल हुआ करता था तो उस समय कोई यज्ञ अनुष्ठान होता था तो हमारा परिमार्जन होता था शरीर का, मन का, आत्मा का। तो उसमें ये कहा जाता था कि भाई आप मानव हैं। अगर सतयुग में हम देखेंगे तो मानव और जानवरों में यही एक फ़र्क हुआ करता था, क्योंकि वी वर इक्वलेंट टू द नेचर। अगर आप उस समय की कहानियाँ देखें, शेर आज 80 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ते हैं। सतयुग के शायद मानव भी दौड़ते रहे होंगे क्योंकि वो उतने प्योर थे शारीरिक तौर पे। लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ था? उनका डिफरेंशिएशन था मानसिक स्तर पे। तो जब बलि दी जाती थी तो उसमें ये कहा जाता था कि भाई अपनी एनिमलिस्टिक ट्रेट्स की आप बलि दे दीजिए, अपनी पाशविक प्रवृत्तियों की आप बलि दे दीजिए।
उन चीज़ों की बलि दे दीजिए जिनकी वजह से आप इंसान नहीं रहते हैं, यानी कि पाशविक प्रवृत्तियाँ। तो ये हमारे यहाँ एक बलि की परंपरा थी, जिसके आधार पे अगर मैं यहाँ पर मैं ये एक बात और भी कहूँगा, पूजा, भगवान की भी पूजा दोनों प्रकार के लोग करते हैं। जो लोग सात्विक रूप से करते हैं वो लोग भी, और पाखंडी भी। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि भाई कुछ पाखंडी लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बाद में कन्वीनियंस, क्योंकि एक कन्वीनियंस ऐड करते जाते हैं ना हम चीज़ों में, तो हो सकता है कि बजाय अपनी पाशविक प्रवृत्तियों की बलि देने के, या जो उसका नाम होना चाहिए था, जो उसका यथाकर्म होना चाहिए था, हम लोगों ने पशुओं की ही बलि देना चालू कर दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पहले आ जाएं, मतलब जैसे मैं और आप जिस समय बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक 500-600 साल की एक्टिव हिस्ट्री का आइडिया होता है हमको थोड़ा थोड़ा, जो हमें किताबों में मिल जाती है, जनश्रुति में मिल जाती है, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, परंपराओं के माध्यम से चली आ रही है, उसमें हमें बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं। अगर उन पे हम निगाह डालें और हम अपनी सनातन पद्धति की बलि में जाएं, तो यहाँ तक कि मेरे और आपके घर में जब नवरात्र की पूजा होती है, तो उसके बाद में जब अनुष्ठान संपन्न होता है तो एक बलि दी जाती है, लेकिन वो बलि निर्जीव बलि होती है, या उसके लिए दूसरा शब्द कहा जाता है किसी अल्पजीवी की बलि होती है। उन्होंने कहा भैया ठीक है, एक माता की पूजा के लिए आवश्यक है, एक निर्जीव आदमी की बलि दे दीजिए या अल्प उसकी बलि दे दीजिए, यही एक बलि का कॉन्सेप्ट है। मगर जब हम शैतान के केस में जाते हैं इसी बलि को लेकर, तो वहां पर पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। दो चीजें हैं। सबसे पहली, शैतान को टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए, मैंने आपका काम किया है, आप मुझे शुक्राना दीजिए। तो कई बार तांत्रिक, मांत्रिक और बहुत सारी जो पद्धतियां हैं उनके अंदर लोग कहते हैं कि भाई आपका काम हो गया, अब आप बलि दे दीजिए। मन्नत के, जैसे भगवान के यहाँ मन्नत के बदले में बलि देते हैं, एक चॉइस के साथ में बलि देते हैं, उसी तरह शैतान के यहाँ एक कंपलसरी बलि होती है, आपका काम हुआ है, अब आप बलि दीजिए। कई बार ये जो बलि होती है ये उस प्रेत आत्मा की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंडेंट होती है जिसको आपके तांत्रिक ने हायर किया है। हम जानते हैं, इसी शो के दौरान हमने कई बार कही है ये बात, प्रेत आत्मा खुद भी असंतृप्त है और ऐसे आदमी की तलाश में है जो असंतृप्त है जीवन से, जिसे भगवान से कोई प्रॉब्लम है। ये दोनों लोग मिले, प्रेत आत्मा ने आदमी का काम कर दिया, जो उसकी डिजायर थी उसको पूरी करवा दी, अब प्रेत आत्मा को भी कुछ चाहिए। तो कई बार वो जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होते हैं उसमें भी एक बलि का नाम होता है। तीसरी जो चीज होती है बलि से एसोसिएटेड, वो बलि होती है फ्यूल। आपको मैंने बताया है कि शैतान के पास ना तो अपनी शक्तियां हैं, ना शैतान के पास अपना शरीर है। शैतान सब कुछ बोरो करता है, सब कुछ हम ही लोगों से बोरो करता है, और उसका काम एक इन्फिल्ट्रेट करना है। शैतान इज मोर लाइक अ पासवर्ड। उसको जो भी चीज़ करप्ट करनी है इसी मशीनरी में करनी है, तो उस समय उसको फ्यूल चाहिए होता है। तो कई बार बलि के माध्यम से एक फ्यूल भी हम डेवलप करते हैं। या आप तंत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने उल्लुओं के नाखून की वो दे दी, किसी उल्लू की आंख ले ली, तो वो एक जो आपका तंत्र के अंदर उपकरण बना रहे हैं, जो टूल बना रहे हैं, जिसके माध्यम से वो कोई नुकसान करना चाहते हैं, उसमें कहीं पे किसी कंपोनेंट की कमी है या फ्यूल की कमी है, तो कंपोनेंट या फ्यूल की कमी को कंट्रोल करने के लिए एक बलि दी जाती है। ये शैतान की बलि है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बलि क्या है, एक प्रतीकात्मक है, लेकिन उनकी पूजा में बलि क्या है, एक शैतान की बलि है। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि शैतान की पूजा में बलि का एक डिसाइसिव रोल है, प्रोवाइडेड कि आप क्या मांग रहे हैं। सर, दूसरा टॉपिक मैं आपसे इस बलि के विषय में क्लियर करना चाहती हूँ कि सर कहा जाता है कि जो शैतान होता है वो जब तंत्र मंत्र में शैतान की पूजा करके कुछ जादू टोना या ब्लैक मैजिक किया जाता है और कुछ अच्छा फल मिलता है, तो ऐसे में हम शैतान के ऋणी हो जाते हैं, और ऐसे में हमें शैतान का ऋण चुकाने के लिए कुछ बलियां देनी होती हैं। ऐसा तंत्र पूजा में एक मिथ है, या फिर जो कुछ उस पूजा की एक प्रक्रिया है, ऐसा हमने सामाजिक तौर पर सुना है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शैतान की पूजा में ऋण का क्या रोल होता है, और वहीं बलि किस तरह से इसमें काम की जाती है। रेणु जी, आपने बिल्कुल आपने जो एक टॉपिक जो हमारे दर्शकों ने शायद आपको भेजा है या एक कॉमन प्रैक्टिस में भी है, वो ये है कि
शैतान को जो बलि दी जाती है कई बार वो ऋण चुकाने के लिए दी जाती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली शैतान की पूजा के साथ में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या जुड़े हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी शैतान आपको अपनी शरण में लेता है तो कहता है कि भाई सोल मुझे सरेंडर कर दीजिए, मुझे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है और मैं आपके दुनिया में काम बनवा दूंगा और वो सारे काम भी बनवा दूंगा जो भगवान कहते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये एक हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, तांत्रिक आते हैं तो तांत्रिक तो अपनी सोल सरेंडर कर ही चुका है। मान लीजिए एज अ पर्सन आपने कोई काम करवाया और आपको लगता है नहीं भाई मुझे सोल सरेंडर नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम ऑफ द गॉड, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपसे तांत्रिक कहेंगे कि भाई आप ऋण चुकाने के लिए एक बलि दे दीजिए। वहां पर एक बलि का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपने जैसे एक बड़ा ही कुत्सित मामला है, आप नवरात्रों में आपने कई बार सुना होगा कि भोले भाले जो ग्रामीण होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं और अपनी जीभ काट देते हैं। तो वो एक मिला जुला एक स्वरूप हो गया है तंत्र मंत्र का, उसके अंतर्गत लोग इस प्रकार की नादानियाँ कर देते हैं। लेकिन शैतान पूजा के अंदर ज़रूर है, शैतान कह देता है कि भैया मैंने आपका काम करवाया, लाओ मुझे अपनी उंगली काट के दे दो या कोई एक चीज़ दे दो। और यहाँ पर मैं एक गांव देहात में आपने कहावतें सुनी होंगी और वो बहुत हद तक सत्य हैं और मैं आपको बताता हूँ, और जब मैं कहूँगा तो अचानक आपको भी और सारे दर्शकों को बहुत सारी कहानियाँ याद आएंगी। शैतान जब आपका काम करता है उस स्थिति में अगर आप उसको डिच करते हैं, अगर आप अपना काम हो जाने के बाद में कहते हैं कि नहीं भैया अब मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, आप शैतान हो गए, बने रहें, मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो उस केस में शैतान अपनी वसूली करने के लिए आता है। और ये जो वसूली करने के लिए शैतान आता है वो भी एक बलि है। इसका सबसे जो प्रमुख उदाहरण है आपने देखा होगा, जो भूमाफिया हैं जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, या आप ही अपने पड़ोसी की ज़मीन दबा के देख लीजिए, आपके घर में विपत्ति आ जाएगी। किसी के कई ऐसे परिवार देखे गए हैं जिनमें नाट हो गई है, लोगों के घर में बच्चे मर जाते हैं, उनकी पीढ़ियां नहीं आती हैं। कब्जा, अगर ये तो एक मामूली ज़मीन का कब्जा अगेंस्ट दी विशेष जाके आपने किया है, लेकिन शैतान ने आपका कोई काम बना दिया और आपने शैतान को उसके हिस्से की बलि नहीं दी, तो फिर शैतान कहता है भाई अब मैं अपने तरीके से लूँगा, ये चीज़ मैंने मांगी थी, मेरे और आपके बीच में एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन हुए थे, आपने नहीं दी, कोई बात नहीं, अब मैं अपने तरीके से लूँगा। इसलिए आप याद रखिएगा, जब भी आप तंत्र मंत्र में जाते हैं आपका काम हो जाता है, उसके बाद भी तांत्रिक आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो आपसे कहते हैं कि नहीं साहब आपको ये बलि देनी पड़ेगी। और इस तरह के कई केसेस हैं जहां पर कि कॉन्सिक्वेंसेस फैमिलीज ने देखे हैं होते हुए परिवार में। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही मैं देता हूं आपको, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक आदमी जो है कोई आदमी आपको हत्या कर देगा किसी की आके। अगर एक शैतान ने किसी पे रोक लगा दी, मान लीजिए किसी पे फैमिली पे रोक लगा दी और उस घर के अंदर शुक्राणु और बिंबाणु का मिलन ही नहीं हो रहा है, उनकी अगली पीढ़ी ही नहीं जा रही है आगे, तो उसको आप क्या कर लेंगे। आपने जिस प्रकार से हम लोग ज्योतिष में जब बात करते हैं तो हमें कई बार जब कुंडलियां समझ में नहीं आती हैं तो हम उसे पितृदोष के हिसाब से देखते हैं कि भाई पूर्वजों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। उसी प्रकार से ये शैतान की लगाई हुई जो रोक होती है, दहलीज बांधना, बंधेज भी बोलते हैं इसको भी कई बार हमको चेक करना पड़ता है। कई केसेस में हमको चेक करना पड़ता है कि भाई कुंडली तो नॉर्मल है, ये काम हो क्यों नहीं रहा है। तो याद रखिए वो भी एक प्रकार की बलि है। और शैतान पूजा में बलि एक इंग्रेडिएंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसको निगेट नहीं किया जा सकता। सर हमने तंत्र मंत्र की बात कर ली, सनातन धर्म में बलि का क्या रोल होता है, इन तमाम विषयों के बारे में बात कर ली। अब एक सामाजिक तौर पर क्योंकि आज हम एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं और जिसमें हमारे रूटीन में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पूजा पाठ के दौरान बलियाँ दी जाती हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह से जो हम बलि देते हैं तो एक तरह से ये सामाजिक क्राइम होता
होता है किसी इंसान की जान ले लेना, हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि ये क्राइम है। तो आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्योंकि सनातन में दुर्गा माँ की पूजा के दौरान, काली माँ की पूजा के दौरान कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ पर बलि दी जाती है। तो ऐसे में इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा रेणु जी कि ये जो बलि शब्द है, इसका बलि शब्द का बड़ा ग्लोरिफिकेशन हुआ है। अगर आप हिंदी फिल्में देखेंगे तो हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि भाई एक तो ब्लड एंड गौरी इससे निकल के आता है। तो आप जेपी दत्ता साहब की फिल्में उठा लीजिए, क्षत्रिय हुई, गुलामी हुई, उन्होंने बाकायदा राजपूतों के साथ में, ठाकुर वंशों के साथ में बलि की एक पूरी परंपरा ही जोड़ दी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मंदिरों में भी बलि दी जाती है, देवी माता को बलि दी जाती है, लेकिन वो एक मिश्रित संस्कृति का प्रभाव है कि जहाँ पर, जिसको आप कहते हैं गंगो जमुनी तहजीब, तो उस गंगो जमुनी तहजीब के अंदर जो आपस में एक कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, उसमें बलि का एक नया रूप आया। लेकिन अगर आप बलि का वैदिक रूप देखेंगे तो वो दान ही है। आपने सुना होगा साहित्य को जब सकारात्मक रूप से कहा जाता है तो उस सकारात्मक रूप के साहित्य में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बलिदान। अब इसमें बलि छोटा है, दान बड़ा है, तो हम मूल रूप से जो हम कर रहे हैं वो दान ही कर रहे हैं। और दान का अर्थ ये है कि इन रिटर्न हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। दान अक्सर करके दान इस हिसाब से नहीं किया जाता कि आपको रिटर्न में कुछ चाहिए। दान एक सेल्फलेस चीज़ है, तो बलि भी जो है वो एक सेल्फलेस चीज़ है। मगर अब शैतान पूजा के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि हमारे शो का नेचर भी है, हम लोग तंत्र के बारे में कई तरह के मिथ्स को भी बस्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बलि मांगना एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया है, अ टूल फॉर क्राइम बन गया है। उसमें होता क्या है, तांत्रिक जो हैं, आप आपसे मिलेंगे, मिलने के बाद में आपने देखा होगा पहले वो आपसे पैसे ऐंठते हैं, भाई मुझे सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो कहेंगे भाई अच्छा आपका काम हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, एक नवजात शिशु की बलि दे दीजिए। अब वो नवजात शिशु की बलि सुनते ही आपके भी हक्के बक्के छूट जाएंगे। बुनियादी तौर पे हम लोग इतने बुरे हैं नहीं कि हम किसी नवजात शिशु की बलि दे दें। तो फिर हम क्या कहेंगे, पंडित जी या जो भी आपके तांत्रिक मांत्रिक है, भाई कोई दूसरा रास्ता है क्या? तो फिर वो दूसरे रास्ते में उसने जितना देखा आपको कि जितना बड़ा फियर आपके अंदर है, उस हिसाब से उसने कहा अच्छा साहब आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं इसमें जायफल, सुपारी, ये कत्था, चूना, ये सब लगा के मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना दूंगा। उस इंस्ट्रूमेंट से आपकी नवजात शिशु की जो बलि है वो टल जाएगी। ये एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, और ये जो दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो देखिए हमारे शो का बड़ा सीधा सीधा मैसेज है, आप किसी भी प्रकार से किसी भी नेगेटिव तंत्रा में मत जाइए। अगर आप चले गए हैं, आप इन्वॉल्व हैं, कोई तांत्रिक आपको डरा रहा है, अगर वो आपसे बलि की बात कर रहा है और बलि के, या वो आपको मोहित कर रहा है, या वो आपके लालच के साथ खेल के आपसे किसी प्रकार की बलि की मांग कर रहा है, तो एक बहुत सीधी बात आपको समझनी है, उसके क्वांटिफिकेशन को चेक कीजिए। जितनी हीनियस बलि होगी उतना ही बड़ा क्वांटिफिकेशन में वो आपसे मनी ले लेगा। अगर आपके घर में वारिस नहीं हो रहा है, मान लीजिए वारिस नहीं हो रहा है, आपने सब दुनिया भर में धक्के खा लिए, सब कुछ हो गया, और उसके बाद में आप तांत्रिक के पास गए, बोले साहब हाँ मैं करवा तो दूंगा, एक में सोल भी सरेंडर हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार में दौरानी जिठानी या किसी रक्त बीज की बलि देनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए, अगर आप क्राइम फाइल्स चेक करें इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस तरह से भी कहा जाता है कि अच्छा आपको अपने यहाँ परिवार में कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, आप एक रक्त बीज की बलि दे दीजिए। आपको पुत्र चाहिए, अपनी किसी पुत्री की बलि दे दीजिए। अगर आप कमज़ोर दिल के आदमी हैं, अगर आप मूर्ख हैं, अगर आप लालची हैं, हो सकता है आप तांत्रिक के बहकावे में आ जाएं। लेकिन यहाँ एक संभावना ये भी बनती है कि आप उससे कहें भाई तांत्रिक महोदय कोई दूसरा रास्ता है क्या, और वहाँ पर एक क्वांटिफिकेशन कम्स इनटू प्ले। क्वांटिफिकेशन कम्स इनटू प्ले, मनी, और भी कोई रिवॉर्ड, सेक्सुअल फेवर्स। बलि के रिप्लेसमेंट में ये भी है सेक्सुअल फेवर, भाई कि कन्या का कौमार्य मांग लिया उन्होंने बलि में,
अब आप कन्या कहाँ से लाएंगे, कौमार्य कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप फला उनको भेज दीजिए, वहाँ से भी हम कर लेंगे। तो याद रखिए, बलि एक टूल भी बन जाता है, एक मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा भी बन जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि याद रखिए, सनातन धर्म में बलि एक सकारात्मक चीज़ है। वृत्तियों का, नकारात्मक और पाशविक वृत्तियों के त्याग को बलि कहते हैं। फिर बलि को हम दान से जोड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए बस। इसके आगे की आपको जो भी बलियां बताई जा रही हैं, विश्वास कीजिए वो गलत डोमेन है। आप गलत आदमी हैं अगर आप उस डोमेन में गए हैं तो। और अगर आप फंस गए हैं तो अपने आप को बैक ट्रैक कीजिए, क्योंकि बलि वो फाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे होता है ना कि आपने एक एफडी डाली और वो एफडी पड़ी हुई है, एक दिन आपने मैच्योर कराई, आपके पास पैसे आ गए। या आपने एक रिकरिंग डाली, रिकरिंग के पैसे आ गए। तंत्र क्रिया में एक ढोंगी तांत्रिक के लिए बलि वही मैच्योरेशन पॉइंट है। वो धीरे 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 आपका ट्रस्ट वैल्यू जीतता हुआ एक पॉइंट पे आपसे बलि मांग लेगा। तो बस ये आपको याद रखना है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने बलि का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया होगा। तो हमारे साथ थे एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से समझाया है कि बलि आखिर क्या होती है, ये क्यों दी जाती है, शैतान पूजा में बलि का क्या रोल होता है, वहीं सनातन धर्म में बलि अगर दी जाती है तो उसका क्या महत्व होता है। इन तमाम विषयों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई है। यदि आपकी कोई और क्वेरी है या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके लिए उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।